नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं DN7 भारत। हमारी सेना का नुकसान करने की थी तैयारी। हमने उनसे सीने पर चढ़ कर दिखा दिया कि हमारे वीरों की कैसी है तैयारी। इन दिनों सबसे ज्यादा चर्चा अगर किसी बात की है तो वो है भारत और पाकिस्तान के बीच हुए सीज फायर की। और उससे भी ज्यादा चर्चा इस बात की हो रही है कि इस सीज फायर के बाद एक अजीब सी शांति क्यों पसरी हुई है। ऐसा लग रहा है जैसे मानो कोई युद्ध हुआ ही नहीं था, कोई अटैक किया ही नहीं गया था। दोनों देशों की सरकारों के बीच एक अजीब सा इग्नोरेंस देखने को मिल रहा है, जैसे इस विषय पर कोई बात करना ही नहीं चाहता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 मई को आदमपुर एयरबेस का दौरा करते हैं, भारतीय सशस्त्र बलों की सराहना करते हैं। साथ ही वो फिर से पाकिस्तान को चेतावनी दे देते हैं कि भविष्य में किसी भी आतंकवादी हमले का निर्णायक जवाब दिया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर कोई सामान्य सैन्य अभियान नहीं, ये भारत की नीति, नियत और निर्णायक क्षमता की त्रिवेणी है। भारत की ओर नजर उठाने का एक ही अंजाम होगा, तबाही। हम घर में घुसकर मारेंगे। और ये सब कुछ बहुत ही स्मूथली चल रहा है, बहुत शांति है, इतनी शांति कि लोगों को अब ये शांति चुभने लगी है। इन सब अच्छी अच्छी बातों के बीच कुछ तो है जो मिसिंग है। आम लोगों के साथ साथ विशेषज्ञों को भी ये समझ नहीं आ रहा है कि अचानक आखिर ये हुआ क्यों और ये सीज फायर क्यों करना पड़ा। सीज फायर के चंद घंटों पहले तक भारत और पाकिस्तान की मीडिया और विशेषज्ञ युद्ध के तमाम तरीके सिखा रहे थे, वही अचानक नरम कैसे पड़ गए। दहाड़ने वाला पाकिस्तान अचानक अमेरिका से मध्यस्थता करने की भीख क्यों मांगने चला गया। और क्या सच में भारत अमेरिका के दबाव के आगे झुक गया? क्या भारत इतना बेबस है? इन सवालों के जवाब तलाशने पर जो निकल कर आया वो चौंकाने वाला है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर सीज फायर हुआ क्यों और क्यों पाकिस्तान अमेरिका के सामने जाकर गिड़गिड़ाने लगा। अगर हम सीज फायर की पहली थ्योरी की बात करें, जो कि आधिकारिक भी है और दोनों देशों के सैन्य संचालन महानिदेशकों यानी कि DGMO ने इस पर मीडिया में बयान भी दिया है। इसके तहत दोनों देश युद्ध रोककर बातचीत के जरिए समस्या का समाधान करेंगे। दोनों देश इस सहमति पर अमेरिका, सऊदी अरब, ईरान, UAE और ब्रिटेन जैसे देशों की मध्यस्थता के बाद पहुंचे। पाकिस्तान के DGMO ने फोन करने की पहल की और भारत के DGMO को युद्ध विराम का आह्वान किया, जिसको भारत ने मान लिया। Agreed between them that both sides would stop all firing and military action on land and in the air and sea with effect from 1700 hours Indian Standard Time. अब आते हैं दूसरी थ्योरी पर। दूसरी थ्योरी जो सोशल मीडिया पर चल रही है, उसके हिसाब से अमेरिका ने न्यूक्लियर हमले को टालने के लिहाज से दोनों देशों को धमकी दी कि वो अपने सारे व्यापार इन देशों में बंद कर लेगा, इसलिए युद्ध को जल्द से जल्द रोका जाए। और दोनों देश डरकर इस बात पर राजी हो गए। पर इस थ्योरी में कई लूप पोल हैं। ये थ्योरी लोगों के गले से नीचे इसलिए नहीं उतर रही है क्योंकि कोई भी देश किसी देश से व्यापारिक संबंध यूं ही नहीं खत्म कर लेता, और अमेरिका अगर ऐसा कर भी ले तो इससे भारत में तो कम से कम कोई आमूल चूल परिवर्तन नहीं होगा। तो भारत इस डर से तो युद्ध विराम नहीं करेगा। अब आते हैं तीसरी थ्योरी पर। तीसरी थ्योरी के हिसाब से अमेरिका को इस बात का डर था कि पाकिस्तान न्यूक्लियर हमला करने वाला है, और पाकिस्तान ने इस बात की जानकारी अमेरिका को भी दी थी कि अमेरिका भारत को रोक ले वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। अमेरिका धमकी से डर गया और भारत को युद्ध विराम लगाने के लिए मजबूर करने लगा। भारत ने हारकर
युद्ध विराम लगा दिया। अब इस थ्योरी में ये बात हजम नहीं हो रही है कि क्या सच में पाकिस्तान की इतनी औकात है कि वो अमेरिका को डरा सके, और क्या अमेरिका की इतनी औकात है कि वो भारत को मजबूर कर सके। क्या किसी भी देश की इतनी औकात है कि वो भारत को मजबूर कर सके? जवाब है नहीं। भारत ऐसे ही किसी के आगे झुकने वाला देश अब नहीं रहा। तो फिर क्यों हुआ सीज फायर? अब सीज फायर की आखिरी थ्योरी पर आते हैं, और वो है कि भारत ने पाकिस्तान के न्यूक्लियर संयंत्रों पर हमला कर दिया और काफी नुकसान पहुंचाया, और अगर युद्ध ना रुकता तो शायद तबाही का मंजर कुछ और होता। हालांकि ये बात भारत ने बड़ी ही मासूमियत से छुपा लिया कि सीज फायर की पहली रात उसने क्या किया। Telling us that Kirana Hill houses some nuclear installation. We did not know about it. Okay, and we've not hit Kirana Hills. Whatever is there. Okay, I did not brief in my briefing yesterday. Thank you. सूत्रों की माने तो भारत की सेना ने योजनाबद्ध तरीके से किनारा हिल्स और नूर खान एयरबेस पर हमला किया। किनारा हिल्स के बारे में कहा जाता है कि यहीं पर पाकिस्तान ने परमाणु संग्रह किए हैं। वहीं नूर खान एयरबेस से इन परमाणु हथियारों को लॉन्च किया जा सकता था। ये दोनों स्थान सेना के हमले के बाद इस लायक नहीं बचे हैं कि यहाँ से कोई भी गतिविधि अंजाम दी जा सके। और तो और इस हमले के बाद रेडिएशन फैलने का खतरा भी बढ़ गया है। आपको याद होगा कि पाकिस्तान ने युद्ध के दौरान ही भूकंप के झटके महसूस किए थे। कुछ विशेषज्ञ इस बात पर जोर दे रहे हैं कि ये भूकंप के झटके नहीं थे, रेडिएशन का असर था। रेडिएशन के डर से पाकिस्तान घबरा गया। वो अमेरिका के पास पहुंचा, स्थिति बताई और युद्ध विराम करवाने के लिए गिड़गिड़ाया, और फिर युद्ध विराम हुआ। भारत इसके लिए मान गया क्योंकि उसको जो करना था वो कर चुका था। इस हमले से भारत ने पाकिस्तान को स्पष्ट संदेश दिया है कि भारतीय सेना की पहुंच से पाकिस्तान का कोई भी कोना अछूता नहीं है, और पाकिस्तान भारत को बात बात पर न्यूक्लियर बम की धमकी ना दे। अगर ऐसा फिर हुआ तो भारत वो खुद उड़ा देगा। इस थ्योरी को और बल तब मिला जब ये खबर आई कि अमेरिका ने पाकिस्तान में रेडिएशन रोकने वाली एक्सपर्ट टीम को भेजा है। इसके साथ ही मिस्र का एक वायुसेना विमान पाकिस्तान पहुंचा है, और इस विमान की लैंडिंग के बाद से ही सोशल मीडिया पर ये अटकलें तेज हो गई। कहा जा रहा है कि विमान में बोरॉन नामक तत्व है जिसका इस्तेमाल परमाणु